नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में स्कूल खुलते ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। फतेहाबाद में 6 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इन सभी बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया। ये 6 बच्चे फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के बताए जा रहे हैं। जाखल ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों के बीच फिर से डर का माहौल बन गया। बच्चों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सिविल सर्जन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर सभी स्कूलों में सैंपलिंग करवाने के लिए कहा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद सोमवार से सभी स्कूलों में सैंपलिंग शुरू होगी। इसके साथ ही स्कूलों में सभी अध्यापकों का वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करने के आदेश है। तो सीएमओ ने सैंपलिंग के निर्देश दे दिए हैं। कहें कि सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल, वहां पर सैंपलिंग किए जाएं बच्चों के, और जरा भी लक्षण अगर दिखे तो तुरंत टेस्ट उनका जो है टेस्ट रिपोर्ट देते हुए उन्हें स्कूल से आइसोलेशन वार्ड या फिर घर में आइसोलेट रहने की सलाह दी जाएगी। स्कूल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। 6 बच्चे, 2 अलग अलग स्कूलों के 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 सरकारी स्कूलों में कोरोना के ये मामले निकलकर सामने आए हैं। राज्य सरकार और विभाग, शिक्षा विभाग ये कहता रहा, सरकार कहती रही कि कोरोना के प्रोटोकॉल का आप पालन कीजिए। 2-4 खबरें हमने भी दिखाई आपको जहां पर प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया जा रहा था और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अब 2 स्कूल में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरी लहर की यह आहट है या दूसरी लहर को हम टाटा बाय बाय नहीं होने दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सीएमओ ने सैंपलिंग के निर्देश दे दिए हैं। सोमवार से शुरू होगी सैंपलिंग। आपको बता दें, सोमवार से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सैंपलिंग के जो निर्देश दिए गए हैं, सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। स्कूल में कोरोना की चूंकि एंट्री हो गई है तो ये सैंपलिंग बहुत जरूरी भी है, ताकि पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे इसकी जद में आए हैं। देखना ये होगा, स्वास्थ्य विभाग ये तय करे कि ये तीसरी लहर की आहट है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, या फिर दूसरी लहर को, जिसे हम समझ रहे थे कि ये खत्म होने लगा है, कोरोना दूसरी लहर जाने लगी है, वो कंटिन्यू कर रहा है खुद को। दूसरी लहर ये अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 0 का आंकड़ा तो हुआ नहीं था, आंकड़े बहुत तेजी से कम जरूर हुए थे, पर अब बढ़ने लगा। स्कूल खुल गए हैं, 6ठी से 12वीं तक के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, और ऐसे में 2 अलग अलग सरकारी स्कूलों से 6 बच्चों का पॉजिटिव पाए जाना कई सवालों को जन्म देता है कि जब कोविड नियमों को फॉलो किया जा रहा था, 2 गज की दूरी पर बच्चों को बिठाया जा रहा था, सब मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया था, थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर हो रही थी, आने का रास्ता और जाने का रास्ता कुछ और, तो फिर ये मामले पॉजिटिव आए कैसे? यानी कि लापरवाही हुई है, और ये लापरवाही के हद पार कर जाने से ही पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, 6 मामले। 6 के 6 स्कूली बच्चे हैं। 2 सरकारी स्कूलों के ये आंकड़े, जहां से 6 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चों को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। फिलहाल सीएमओ ने सैंपलिंग के निर्देश दे दिए हैं। कहा है जो 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें घर में आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन सरकारी स्कूल में, तमाम सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में सैंपलिंग के निर्देश दे दिए गए, आदेश दिए गए सीएमओ की तरफ से। आपको बता दें कि सोमवार से सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूलों में कोरोना की एंट्री हो गई है। 2 सरकारी स्कूलों में कोरोना के मामले, 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव, बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया। सीएमओ ने सैंपलिंग के निर्देश दिए। सोमवार से सैंपलिंग शुरू भी हो जाएगी। प्रदेश में स्कूल खुलते ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। फतेहाबाद में 6 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी बच्चों को घरों में ही आइसोलेट कर दिया गया है ताकि वो ठीक हो सके, रिकवर करें। 6 बच्चे फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के बताए जा रहे हैं। जाखल ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चे संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों के बीच एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। जाखल से हमारे संवाददाता पवन अरोड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, विस्तार से बताएं, कहां चूक हुई कि 6 पॉजिटिव मामले सामने आए?
ऐसे है कि जो हमारे जाखल का एरिया है, जाखल ब्लॉक है, जो जाखल एरिया है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का ये कोरोना के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल किसी ने यहाँ मास्क नहीं लगाए होते और किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं बनाई होती। जैसे स्कूल के जो 2 स्कूल हैं, वहाँ एक गुंदरवाड़ा गांव है, वहाँ 55 बच्चों का जो टेस्ट हुआ उसमें 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। एक उसके साथ ही करंडी गांव है, वहाँ पर 100 बच्चों के सैंपल हुए, उसमें 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि इनकी जो देर हो रही है, वहाँ पर इसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों की जो अपना मास्क नहीं पहने गए, दूरी नहीं बनाई गई, तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि ये बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही है, तभी पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं। आप बहुत विस्तार से बात बता भी रहे हैं। कहाँ चूक हुई? क्या थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी? स्कूल के भीतर प्रबंधन की लापरवाही थी या क्या था? जो 6 बच्चे जिस क्लासरूम में संक्रमित हुए हैं, बाकी के बच्चों का क्या? 6 बच्चे तो होम आइसोलेट हैं, बाकी के बच्चों की सैंपलिंग को लेकर कुछ बात हो रही है? सैंपलिंग के लिए आज सोमवार से सभी बच्चों का सैंपलिंग किया जाएगा। तो सोमवार तक 2 दिन का टाइम, अभी बीच में छुट्टी है, जैसे आज जो कल छुट्टी होने के वजह सोमवार को सभी बच्चों के जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग की जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोरोना को लेकर सख्ताई बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग हैं, जो पब्लिक है, वो भी शरेआम यहाँ बिल्कुल बिन मास्क के घूम रही है। किसी प्रकार का कोई चलान नहीं किया जा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं राई से, ज्यादा जानकारी लिए हुए लाइव जुड़े हैं। लाजपत, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं राई की? 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव। राई में भी लापरवाही हो रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो नामिका, लगातार राई में क्या पूरा हरियाणा में आज इतना बुरा हाल है कि प्रशासन और सरकार चाहती नहीं कि कोरोना जैसे महामारी की टेस्टिंग हो। जैसे आज टेस्टिंग हुई तो 6 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। स्कूल में कितनी बड़ी लापरवाही है, स्कूलों में बच्चों को कितनी बड़ी लापरवाही है। और तीसरी लहर जहाँ कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है काफी घातक है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। तस्वीरों को थोड़ा हमें दिखा सकते हैं? महामारी से बचना है। जी बिल्कुल, देखिए जहां हम हैं मौजूद हैं, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों की वैक्सीन को लेकर कैसे भीड़ लगी है, ये देख सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए जिन लोगों को अपनी कोरोना जैसी महामारी से बचना है, जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ लगी हुई है, और सभी ने यहाँ पर मास्क लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो डॉक्टर है उनसे बातचीत करते हैं, प्रयास करेंगे कि कितनी वैक्सीन यहाँ पर लगातार लगाई जा रही है, बातचीत करने का प्रयास है, क्योंकि काफी वैक्सीन जरूर लगाई है लगातार। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। डॉक्टर साहब, एक बार आप खड़े हो जाएंगे क्योंकि वैक्सीन बात करनी है और लाइव है। आप एक बार हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, वैक्सीन लगाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्रयास है सरकार की तरफ से कि लोगों की जान बताई जाए। जो हमारे साथ मौजूद है वो डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रयास है, आप थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर बातचीत कर लेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, क्योंकि कोरोना योद्धा है आप। सबसे बड़े बात है कि लोगों को लोगों को डोज दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को दी है और अगली क्या जो तीसरी लहर आने वाली है उनसे बचने के लिए क्या प्रयास? लाजपत, मैं लौट रही हूँ आपके पास दोबारा। इस बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए। और मैं भी सुनना चाहूंगी, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये मामले क्यों एक बार फिर से बढ़ने लगे, वो भी स्कूली बच्चों में। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है रेडा न्यूज पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। 6 स्कूली बच्चे, दोनों ही 2 सरकारी स्कूलों से 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरी लहर की आहट है या दूसरी लहर को हम नहीं जाने दे रहे? देखिए, ये बात हमको बिल्कुल समझना है कि कोरोना ना बच्चों में, ना एडल्ट में, ना बूढ़ों में कोई भेदभाव रखता है। वो सिर्फ भेदभाव रखता है तो सिर्फ इस बात की कि आपका वैक्सीनेशन स्टेटस है या नहीं, तो आपको 2 टीका लगा है या नहीं लगा है। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में भी बच्चों का टीके की ट्रायल्स चल रहे हैं और सितंबर अक्टूबर तक शायद बच्चों का टीका तैयार हो जाएगा। तो जब तक जो भी व्यक्ति, वो भले ही वयस्क हो या बच्चा हो, जिसके अंदर टीका नहीं गया है, तब तक वो कोविड से सुरक्षित नहीं है।
इम्पोर्टेंट चीज ये भी समझना है कि क्या कोविड होने के बाद बच्चों में मृत्यु दर है या नहीं है। अगर एक भी बच्चा हमारे पास से जाता है तो उस परिजनों को हमको ये समझाना आवश्यक है कि इसी के चलते हुए कोविड पे लगाम रखने के लिए शायद स्कूल को बंद रखने की किफायत और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो जब तक टीका एडल्ट वयस्कों में 70% को नहीं लग जाता, जब तक बच्चों का टीका नहीं आ जाता, तब तक ये बच्चों में केसेस आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, इसके साथ सवाल ये भी कि सीएमओ ने ये 6 नए केसेस जो बच्चों में निकलकर सामने आए हैं, ये आदेश दे दिए हैं कि सबके सैंपलिंग किए जाएं, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि मामले इन बच्चों में और ज्यादा स्प्रेड ना करें, ना बढ़े? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा लड़ाई में जो चीज रही है वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और अब टीका। इसके साथ में ही बच्चों को आपको मास्क पहनना अनिवार्य करना आवश्यक है, 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। इसी के साथ बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो स्कूल खुले हैं उनके अभिभावक प्लस टीचर प्लस जो भी स्कूलों में काम कर रहे हैं वो सबको 2 टीके लग चुके हों, तभी आपको स्कूल को खोलना है। आपको ये भी करना पड़ेगा रीइंफोर्स कहते हैं। बहुत सारे सुझाव बहुत सारे होते हैं, नीतियां बहुत सारी होती हैं, बट उसका इन्फोर्समेंट कौन करेगा ये देखना आवश्यक है। क्या बच्चों में 2 गज की दूरी मेंटेन की जा रही थी? क्या 11वीं 12वीं के बच्चों को सिखाया गया था कि मास्क कैसे पहनना है, हाथ हैंड वॉश कैसे करना है, दूरी कैसे मेंटेन करनी है? अगर हम ये इन्फोर्स नहीं करेंगे, इसी प्रकार से चीजों को बढ़ाते रहेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है और आप लिखित में ले सकते हैं। इसी के चलते हुए जो बच्चों में केसेस आए हैं ये भी देखना आवश्यक है कि कौन से वेरिएंट के हैं। अगर ये डेल्टा वेरिएंट है जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी टेस्टिंग को हमें जीनोमिक टेस्टिंग में कन्वर्ट करना है कि अगर ये जो बच्चे आए हैं इनके जल्द से जल्द अगले 5 से 6 दिनों में कौन सा वेरिएंट है। अगर ये डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो इमीडिएटली बच्चों का ट्रैकिंग करते हुए वो सारे लोग जो इनके कांटेक्ट में आए हैं उनको ट्रैक करना जरूरी है। और शायद हो सकता है स्कूलों को बंद करने की भी आवश्यकता दोबारा पड़े। तो इस समय जरूरत है बहुत ज्यादा होशियारी से कोविड को हराते हुए स्कूल को खोलना, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हम बहुत दिनों तक स्कूल बंद नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों के मानसिक विकास पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास लौट कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि वो पैनिक ना हो, टेस्ट ज़रूर करवाएं और टेस्टिंग के बाद जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं। मैं लौट रही हूँ इस पॉइंट पर आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक प्रिंसिपल साहब जुड़े हैं, वीर सिंह हैं। वीर सिंह जी, ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही नहीं तो और क्या है कि 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए? मैम आप स्कूल की विजिट करना कभी। जी हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, और कई दफा स्कूलों में जा भी चुके हैं। अच्छा जी, हेलो, सुन रही हूँ सर, बोलिए। हाँ, तो स्कूल का भी विजिट करना और देखना कितनी सफाई है। और स्कूल में हर जगह साबुन पड़ा, हर जगह पानी है, तो लेकिन फिर भी बच्चों के हर तरह से मतलब सैनिटाइजर है और थर्मामीटर वगैरह जो भी एवरीथिंग अवेलेबल, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे मतलब पॉजिटिव आ गए। हमें तो ऐसी अंदेशा ही नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे आ गए। लेकिन वीर सिंह जी, ये सर ये कोई जवाब हुआ नहीं। जब हमने ऐसा नहीं है कि एक स्कूल, हमने भी 3-4 स्कूलों में अपनी धमक दी। हम वहां पर पहुंचे, हमने देखा टीचर्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। एक बेंच पे 3-3 स्कूली बच्चों को बिठाया गया था। थर्मल स्क्रीनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। बच्चे क्या मास्क पहनेंगे जहां टीचर्स ने मास्क नहीं पहना हुआ? इस तरह की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, मैं उससे इनकार नहीं करती। होगा, आपने रखा होगा सैनिटाइजर, आपने रखे होंगे साबुन, पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन जब टीचर ही मास्क नहीं पहन रहे तो वो क्या टोकेंगे बच्चों को? आप कभी राउंड लगाते हुए आपने ये गौर किया कि टीचर मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे? पता नहीं कैसे हो गया। सर आप प्रिंसिपल हैं, 1 मिनट सुन लीजिए मुझे। प्रधानाचार्य है सर, आप गोविंद से भी पहले आते हैं। केवल ये कह देंगे, आप ये कह देंगे कि पता नहीं कैसे हो गया, तो इस तरह से प्रबंधन थोड़ी ना चलेगा। नहीं मैम, हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। मतलब टेबल पर पड़े हैं मास्क, डॉक्टर की टीम भी आई थी। टेबल पे नहीं ना, मुंह पे चाहिए मास्क, मुंह पे नहीं। अगर एक्स्ट्रा पड़े हैं, कोई नहीं बच्चा लगा के आता जाए नहीं ले सकता तो हम एक्स्ट्रा रखते हैं मेज पर। और आज भी मैं इसीलिए और भी सारे स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर लेने आया हूँ। अभी मैं बाजार में ही था
तो चलो आपका फोन आ गया, तभी ज्यादा साफ सुनाई नहीं दे रहा। तो हम अपनी तरफ से हर कोशिश बिल्कुल एकदम, और बकायदा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है हमने बच्चों का कि कौन कौन बच्चा आ रहा है, और मेन गेट पर मतलब सैनिटाइजर और बकायदा पिक्चर भी हमारे पास है। तो मतलब लेकिन फिर भी शायद कोई कारण रहा होगा जिसके कारण मतलब बच्चे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अंत में तो माना कि कोई कारण रहा होगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, इस तरह से हम पल्ला झाड़ सकते हैं क्या कि हमने तो सब कुछ किया फिर भी पॉजिटिव हो गए? हेलो डॉक्टर राहुल जी, क्या हम इस तरह से पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमने तो सब व्यवस्थाएं कर रखी थी स्कूल में? प्रिंसिपल साहब को आप सुन रहे होंगे, कह रहे तमाम व्यवस्थाएं हैं मैडम। मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि ये लड़ाई में गवर्नमेंट और पब्लिक एक साथ है, तो किसको कोरोना को हराना है। हमको ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं जा सकता। अगर मैं गलती करूंगा तो आप बताएंगे, आप गलती करेंगे तो आपके बॉसेस बताएंगे, अगर वो गलती करेंगे तो कोई और बताएगा। क्योंकि ये लड़ाई साझा है, ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, हमारी दोनों की है लड़ाई। इसको समझना आवश्यक है। और हमने पहले भी कहा था आपके शो के माध्यम से कि अगर हमें स्कूल खोलने हैं तो हमें सतर्कता बदलनी ही पड़ेगी। हम किसी भी तरीके से ढील नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, जो लोग इसे तीसरी लहर की आहट कह रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? ये तीसरी लहर, दूसरी लहर, चौथी लहर को छोड़ के हमको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि केसेस हैं, केसेस आते रहेंगे, कोरोना साथ रहेगा। जहां हमारी नजर चुकेगी वहां कोरोना हमको अटैक करेगा। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है समझना कि अगर हम कोरोना को, अगर हमारे को हराना है, अस्पताल नहीं जाना है, तो हमें मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये कहते कहते भी एक लंबा टाइम हो गया, कहीं फोन पे लगाएं तो पहले तो ये जो बातें हम बार बार दोहरा रहे उसमें भी सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के कानों तक ये अपील पहुंची नहीं है कि कैसे हम कोविड नियमों का पालन करें और कैसे हम कोरोना को हराएं, फिर भी हम खुद हार रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में मामलों का बढ़ना, वो भी बच्चों में मामलों का बढ़ना। एक बातें जो ये हो रही थी, हालांकि आप पहले ब्रीफ कर चुके, लेकिन अभी भी लोगों के डर में, जहन में ये डर है लोगों के मन में कहीं कि बच्चों को कोरोना का जो ये तीसरी लहर है ये ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो कहीं ये वो तो नहीं? देखिए, बिल्कुल आप जो बार बार ये तीसरी वेव, चौथी वेव की बात होती है और हम ये बार बार पैनिक करते हैं। वेव क्या है? कोरोना तो साथ ही रहना है। जैसे आपकी नजर चुकेगी वैसे कोरोना आप पे अटैक करेगा। बच्चे हमारे टीकाकरण नहीं हुआ है बच्चों में, हम ये जानते हैं। और जो भी टीकाकरण नहीं हुआ है, जब हमारे को एक जात के पास पता है कि कोविड अटैक कर सकता है, तो आपको पता है कि बच्चों में टीका नहीं लगा, तो सबसे आसान तरीका क्या था? पहली वेव में जब टीका नहीं था तो किस चीज ने हमको बचाया? वो हमारी सतर्कता थी, हमारी ऑर्डरली नेचर से था, जिससे आपसे मास्क पहनते थे। तो प्रिंसिपल साहब ने जो मुझसे कहा, मैं आपसे निवेदन करूंगा बार बार कि किसी न किसी की कमी है जिसकी वजह से इन बच्चों को आया। अगर हम बच्चों को समझाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस देते हैं, अभिभावकों को समझाते हैं, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। नहीं तो आजीवन क्या इसी प्रकार से हम क्या स्कूलों को बंद रखेंगे? क्या इसी तरीके से क्या आजीवन बच्चे घर पे बैठे रहेंगे? क्योंकि अभी तो टीकाकरण की रेट जो हम जानते हैं कि हमारे को काफी टाइम लगेगा और वेरिएंट भी आ रहे हैं। तो हमारी इस लड़ाई में हमको समझना आवश्यक है कि हमें साथ में लड़ना आवश्यक है। और किसी भी तरीके से जब तक बच्चों का टीका नहीं आता तब तक स्कूल खोलना है अगर, तो सतर्कता के साथ स्कूल खोलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं और काफी सारी चीजें खुल गई हैं। लॉकडाउन नाम मात्र का ही रह गया है। मामले बढ़ने लगे हैं, बच्चों में मामले बढ़ रहे हैं, ये बड़ों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम शून्य कर चुके हैं और कोरोना फ्री स्टेट हो गया हरियाणा। मामले पहले से थे, इन 6 बच्चों के पॉजिटिव होने से पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि शून्य था। कुछ एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को कि दूसरी लहर कमजोर पड़ी, कम होने लगी, इसका ये मतलब नहीं था कि हम मास्क को चेहरे से हटा दें। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मास्क हटा पाएंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 6 महीने आप टिक के वैक्सीनेशन पे विश्वास रखें, दोनों टीका लगा लें, 70% को 2 टीका लगाने दीजिए और आप और हम सब लोग मिलके अगले मार्च तक बिना मास्क के एक दूसरे की चेहरे को देख पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं हुआ तो इसी प्रकार से वेव आती रहेगी, वायरस मल्टीप्लाई करता रहेगा, म्यूटेट करता रहेगा और वो हमको परेशान करता रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल, धन्यवाद।
आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जाखल के नोडल अधिकारी ने क्या कहा वो सुनाते हैं। हमारे CSC जाखल के PSC म्योंग में के गांव गुलरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुलरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे, जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे। वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से भी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन की क्या आगे मुहिम रहेगी? हम आगे स्कूल को सैनिटाइज करके और पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों का पूरा सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे।